हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और हिंदी की धुआंधार तैयारी करना चाहते हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको हिंदी विषय की तैयारी कैसे करनी है, क्या तैयार करना है, क्या नहीं तैयार करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं, ऐसे ही करना है आपको पूरी हिंदी की तैयारी। कैसे? ताकि 70 में 70 नंबर, यानी 70 नंबर एकदम 100% बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे यदि आप ऐसे ही तैयारी करोगे। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितना मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बस यदि आप इतना ही तैयार कर लेते हैं तो 70 में 70 बहुत ही आसानी से आप ला सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात है, हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न आएंगे शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग से संबंधित। 5 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी और 5 नंबर के प्रश्न होंगे। तो शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग आपको अच्छे से तैयार कर लेना है हिंदी गद्य खंड में। अब हिंदी पद्य खंड में भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिसमें से मेरे प्यारे बच्चों रीतिकाल एवं आधुनिक काल आप अच्छे से तैयार कर लो। रीतिकाल और आधुनिक काल को, क्योंकि यहीं से प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न आएंगे और इस तरह से कुल 5 नंबर आपके यहाँ भी पक्के हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। रस आप हास्य रस एवं करुण रस तैयार कर लो। इनका आपको क्या तैयार करना है? लक्षण या परिभाषा तैयार कर लेना है और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों इनके उदाहरण भी आप तैयार कर लीजिएगा। कौन कौन से उदाहरण महत्वपूर्ण हैं मैं आपको आगे अगले वीडियो में भी बता दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, इनके उदाहरण भी आपको तैयार कर लेने हैं और छंद के अंतर्गत आप सोरठा तथा रोला छंद, सोरठा और रोला छंद तैयार कर लेना। इनका लक्षण तैयार कर लेना अथवा परिभाषा, लक्षण या परिभाषा और उदाहरण भी तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे, लेकिन आपको तैयार तो करना ही है। अलंकार के अंतर्गत आपको क्या तैयार करना है मेरे प्यारे बच्चों? उपमा अलंकार, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार। एक एक नंबर का प्रश्न आएगा, यानी 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो आप इनका जो है परिभाषा या लक्षण तैयार करेंगे और साथ ही इनके उदाहरण भी आपको तैयार कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप कम समय में भी 70 में 70 का स्कोर ला सकते हैं। बस आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उपसर्ग में आप इन उपसर्ग और इनसे निर्मित शब्दों को जरूर पढ़ लेना एक बार। जैसे यहाँ पर आ है, अन है, अधि है, अप है, अनु, उप, साह, निर, अभि, परि और सु। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, जैसे मान लिखा है मूल शब्द। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, अभिमान लिखा है तो अभिमान में मूल शब्द क्या है? मान है और उपसर्ग क्या है? अभि है। अब पूछ लिया गया कि अभिमान में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अभि हो जाएगा राइट आंसर। विकल्प में अभि भी होगा, मान भी होगा और भी 2 विकल्प और होंगे, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस तरह से प्रश्न आएंगे। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों लिखा है परिवार। क्या लिखा है? परिवार। अब परिवार में उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पर परि है, क्योंकि परि से परिवार बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप आगे देखेंगे, समास आपको पढ़ लेना है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय तथा बहुव्रीहि समास। 1 ही नंबर का प्रश्न आएगा। इनके उदाहरण और इनका लक्षण जरूर पढ़ लेना। मेरे प्यारे बच्चों, पर्यायवाची शब्द भी महत्वपूर्ण हैं, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ तत्सम तथा तद्भव शब्द भी आपको पढ़ना है।
संस्कृत व्याकरण में आप सर्वनाम जिसके अंतर्गत तद और युष्मद आपको तैयार करना है, 1 नंबर का प्रश्न आएगा। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन से भी संबंधित प्रश्न जरूर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। और मेरे प्यारे बच्चों, पद परिचय आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, 12वां टॉपिक आपको तैयार करना है। पद परिचय, पद परिचय विकारी एवं अभिकारी शब्द, विकारी एवं अभिकारी शब्द, अभिकारी शब्द आप इसको भी तैयार कर लेंगे, 1 ही नंबर का प्रश्न आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहां पर ध्यान दें, 20 नंबर के कुल यहां पर बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं, यानी आने हैं इन्हीं टॉपिक से, कुल 12 टॉपिक्स से आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहां पर ध्यान दो, महत्वपूर्ण गद्यांश, क्योंकि गद्यांश आधारित प्रश्न आएगा। कितने नंबर का मेरे प्यारे बच्चों? 6 नंबर का प्रश्न आएगा। अब महत्वपूर्ण गद्यांश आपको कौन कौन से तैयार कर लेने हैं? मात्र ये 10 गद्यांश जितने यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये 10 गद्यांश ही आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इनसे बाहर आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में कोई भी गद्यांश नहीं आने वाला, यानी इन्हीं में से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा ही जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो पहला गद्यांश जिसे आपको तैयार करना है, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार, और लास्ट में है डॉट डॉट करने के बाद धोखा ना होगा। दूसरा गद्यांश है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, कुसंग का ज्वर, सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला गद्यांश। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, लास्ट में है उठाती जाएगी। तीसरा गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा, लास्ट में है पुरुष को करना चाहिए। ये तीनों ही गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों किस पाठ से लिए गए हैं? मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, मित्रता पाठ से लिए गए हैं। और मित्रता पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं मित्रता पाठ के लेखक। ये तीनों गद्यांश आप लोग जरूर तैयार कर लो, 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग अगला गद्यांश देखेंगे, हे भगवान, तब के लिए और विपद के लिए, लास्ट में क्या है? अंधा बना रही है। ये गद्यांश किस पाठ से है? ममता पाठ से है, जिसे आपको तैयार कर लेना है। और यह ममता पाठ है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। अगला गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों 5वें नंबर का गद्यांश, जिसे आप पढ़ लेना अच्छे से, भिन्न भिन्न धर्मों, लास्ट में है देखने में आएगी। और यहाँ पर छठा गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, आज विज्ञान मनुष्यों, और लास्ट में क्या है? को नियंत्रित भी, लास्ट में है। अगला गद्यांश है यह एक नैतिक, और लास्ट में है मेरे प्यारे बच्चों आवश्यक हो गया है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है 8वां गद्यांश, हमारी संस्कृति का मूलाधार, लास्ट में है तत्व से ओत प्रोत है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चारों गद्यांश यहाँ पर 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, ये चारों गद्यांश किस पाठ से हैं? ये मेरे प्यारे बच्चों हैं भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिए गए। सबसे इम्पोर्टेंट पाठ है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, यह पाठ लिखा गया है किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा यह लिखा गया है पाठ। कौन सा? भारतीय संस्कृति। अगला यहाँ पर 9 नंबर का गद्यांश आपको पढ़ लेना है, पहाड़ काटकर, लास्ट में है पुलकित हो उठा। यह लिया गया है अजंता शीर्षक पाठ से। अजंता शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? भगवत शरण उपाध्याय जी। मेरे प्यारे बच्चों अजंता पाठ के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, 10वें नंबर का गद्यांश आप लोग जरूर पढ़ लेना, ईर्ष्या से बचने का
उपाय क्या है, लास्ट में है कम कर देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस पाठ से लिया गया है यह जो गद्यांश है। और लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी। मेरे प्यारे बच्चों, इतने ही गद्यांश आप अच्छे से पढ़ लो, आपके पास समय कम है फिर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं 2025 की बोर्ड परीक्षा में। महत्वपूर्ण पद्यांश से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, 6 नंबर का पूछा जाएगा। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से हैं जिन्हें आपको तैयार कर लेना है। तो पहला पद्यांश है चरण कमल बंदो हरिराई, लास्ट में है मेरे प्यारे बच्चों बंदो ते ही पाई। दूसरा पद्यांश आप तैयार कर लेना, ऊधो मन न भय, लास्ट में है ऊधो मन न भय 10-20, लास्ट में है मेरे प्यारे बच्चों और नहीं जगदीश। तीसरा यहाँ पर पद्यांश है निर्गुण कौन देश को बासी, लास्ट में है सूर सबय मत नासी। मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों ही पद्यांश सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ से लिए गए हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लो। वीडियो आप देख सकते हैं इनसे रिलेटेड, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर सुनि सुंदर बयन, यहाँ पर चौथा जो पद्यांश है लास्ट में है मंजुल कंज कली। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह लिया गया है किस पाठ से, यह लिया गया है वन पथ पर। वन पथ पर रचनाकार हैं मेरे प्यारे बच्चों इस पाठ के तुलसीदास जी। कौन हैं? तुलसीदास जी हैं। अब अगला यहाँ पर आपको पद्यांश पढ़ लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। अतुलनीय जिसके प्रताप का, लास्ट में है रण गर्जन। और छठा है सच्चा प्रेम वही है जिसकी, लास्ट में है मेरे प्यारे बच्चों होती है विकसित। और यहाँ पर सातवां है पद्यांश निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, लास्ट में है वस्त्र बहाकर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों ही पद्यांश किस पाठ से हैं? तीनों ही पद्यांश लिए गए हैं स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से। रचनाकार हैं इस कविता के राम नरेश त्रिपाठी जी, इस पाठ के रचनाकार हैं स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता के। अगला यहाँ पर आठवां पद्यांश आप लोग तैयार कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, इस समाधि में छिपी हुई है, लास्ट में है मेरे प्यारे बच्चों चमक उठी ज्वाला सी। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह लिया गया है किस पाठ से? झांसी की रानी की समाधि पर, झांसी की रानी की समाधि पर। और इस कविता के रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। मेरे प्यारे बच्चों, इतने ही पद्यांश आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से इनकी व्याख्या तैयार कर लेते हैं, काव्य सौंदर्य तैयार कर लेते हैं, तो मैं 100% की गारंटी लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। चलिए, इसके बाद आप तैयार करेंगे संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश, जो कि प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 5 नंबर का। तो यहाँ पर पहला जो गद्यांश है किस पाठ से है और कौन सा है? वाराणसी सुविख्याता, लास्ट में है बहु प्रशंसन्ति। और दूसरा है यहाँ पर गद्यांश ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, लास्ट में है भाषायाः कारिता। और तीसरा है गद्यांश इयम नगरी द्विविध धर्माणाम, लास्ट में है परिपालयति। तो ये तीनों ही गद्यांश वाराणसी शीर्षक पाठ से लिए गए हैं। कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं आप वाराणसी पाठ का, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहां पर वीडियो मिल जाएंगे हिंदी अनुवाद से रिलेटेड। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चौथा आपको गद्यांश तैयार करना है मानव जीवनस्य संस्करणम, लास्ट में है अस्माकं संस्कृति। और पांचवा है गद्यांश अस्माकं संस्कृति सदा, लास्ट में है आचार्य दृढ़ता चेत। मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर अगला है छठा ऐसा कर्म बीड़ाम उपासका। तो ये यहाँ पर जो ये तीन हैं, कौन कौन से? 4, 5 और 6, तीनों जो गद्यांश है किस पाठ से लिए गए हैं? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिए गए हैं।
आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर 7वां जो गद्यांश है जिसे आपको तैयार करना है, एकदा बहवा जना धूमयानम, लास्ट में है दास्यामः। और 8वां गद्यांश आप तैयार कर लेना, नागरिकः बहुकालम, लास्ट में है दत्तानि। तो ये दोनों ही गद्यांश किस पाठ से हैं? यहाँ पर 7 और 8 ये हैं प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, एक ही वीडियो से आप 70 में 70 का स्कोर कर सकते हैं, बस आप इतनी ही चीजों को तैयार कर लेते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का। तो कौन कौन से पद्यांश आपको तैयार करने हैं? सबसे पहला यहाँ पर मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, लास्ट में क्या है? केन मियते। यह लिया गया है वाराणसी शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा पद्यांश है यहाँ पर, यानी श्लोक है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, लास्ट में है वीर भावो ही वीरता। तो यह है किस पाठ से? वीरः वीरेण पूज्यते शीर्षक पाठ से लिया गया पद्यांश। अगला पद्यांश आप तैयार कर लेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, लास्ट में क्या है? दुख भाग भवेत्। यह लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, चौथा यहाँ पर पद्यांश है जिसे आप तैयार कर लेंगे, किंचिद गुरुतरम भूमि, लास्ट में है बहुतरी तृणात्। 5वां है मेरे प्यारे बच्चों, मानम हित्वा प्रियो भवति, लास्ट में है सुखी भवेत्। तो ये दोनों ही पद्यांश लिए गए हैं जीवन सूत्राण शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं हिंदी अनुवाद से रिलेटेड, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और एक बार शेयर जरूर कर दो इस वीडियो को, क्योंकि मैं सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को इस वीडियो में लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए। 70 में 70 का स्कोर बहुत आसानी से आप कर लेंगे यदि आप इतना ही तैयार कर लेंगे। संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं 2 नंबर के, तो इसके लिए आपको कौन कौन से प्रश्न तैयार करने हैं, यही प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं में से प्रश्न आ जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में। पहला प्रश्न आप तैयार कर लेना, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। दूसरा प्रश्न आप तैयार करिएगा, वाराणसी कस्यायाः भाषायाः केंद्रम अस्ति। तीसरा पद्यांश आप तैयार करेंगे, वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति। चौथा पद्यांश है धीरः केन पूज्यते, और 5वां है अलछेद्रः कः आसीत्। छठा प्रश्न आप तैयार करेंगे, ये सभी प्रश्न हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, पुरु राजा कः आसीत्। और 7वां प्रश्न आप तैयार करेंगे, पुरु राजा केन सह युद्धम अकरोत्। ये सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 8वां, जिसे तैयार कर लेंगे आप लोग, पदेन बिना किम दूरम याति। 9 नंबर का प्रश्न है, चंद्रशेखरः कः आसीत्। प्रश्न संख्या 10 है, चंद्रशेखरः स्वनाम किम अकथयत। और प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय संस्कृतेः मूलम किमस्ति। प्रश्न संख्या 12 है, कुत्र मरणम मंगलम भवति। तो इस तरह के ये 12 ही प्रश्न आप तैयार कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा 2025 में, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जिसके अंतर्गत लेखक परिचय से संबंधित यहाँ पर आप लोग ध्यान दें 5 नंबर का प्रश्न आएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और भगवत शरण उपाध्याय, या आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार कर लो। 100% 2025 की बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा ही जाएगा। चलिए अगला है यहाँ पर महत्वपूर्ण जीवन परिचय, यानी इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय तैयार करना है। 5 नंबर का प्रश्न आएगा, तो सूरदास जी का जीवन परिचय तैयार कर लो, तुलसीदास जी का तैयार कर लो, बिहारी लाल और महादेवी वर्मा जी का। मैं वादा करता हूं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण निबंध आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। 7 नंबर का प्रश्न आएगा निबंध पर आधारित। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला निबंध तैयार कर लेना आप लोग,
स्वदेश प्रेम या देश प्रेम। दूसरा निबंध है प्रदूषण की समस्या और निदान। तीसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों विज्ञान अभिशाप या वरदान। बेरोजगारी की समस्या पांचवा निबंध है। छठा है जनसंख्या वृद्धि और सातवां है मेरे प्यारे बच्चों मेरा प्रिय कवि। तो ये सभी निबंध आप लोग तैयार कर लेंगे। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण पत्र लेखन से संबंधित 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो किस विषय पर आपको पत्र लेखन तैयार करना है जो कि महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। सबसे पहला विषय है अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। और दूसरा है यहाँ पर विषय मेरे प्यारे बच्चों शुल्क मुक्ति हेतु तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तीसरा विषय है कि बिजली समस्या के निराकरण हेतु तो अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों चौथा यहाँ पर है पत्र लेखन से संबंधित, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। केनरा बैंक के प्रबंधक को अध्ययनार्थ ऋण मुक्ति हेतु तो एक पत्र लिखिए। और प्रश्न संख्या 5 है, यानी पांचवा आप पत्र लेखन कौन सा तैयार करेंगे, किस विषय में। आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उसे पत्र द्वारा समझाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना ही यदि आप हिंदी में तैयार कर लेते हैं तो 70 में 70 का स्कोर बहुत आसानी से कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आप सभी के लिए मैं मेहनत करता हूं, तो आप लोग वीडियो को शेयर करके अपनी मेहनत को जरूर साकार करें। जय हिंद।